हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बैड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे पुलिस आ गई थी और जाओ को पकड़ लिया था। और फिर यहाँ पे जाओ को पुलिस स्टेशन ले गई थी और उसके पीछे पीछे उसके पापा भी आ गए थे और मैनकेट को पैसे देके यहाँ पे मामला को सुलझाना चाहते थे। पर मैनकेट ने यहाँ पे साफ मना कर दिया था और कहा था ये सब पैसों के लिए नहीं है। और पुलिस स्टेशन में एग्रीमेंट साइन करने वहां से निकलने लगा था, पर तभी जो उसके पापा होते वो कहते, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे मान जाओ, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। पर मैनकेट यहाँ से साफ मना कर देता है और कहता है कि हम यहाँ पे कोर्ट में मिलेंगे। और अब आगे तो मैनकेट पुलिस स्टेशन निकल जाता है और यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर के पास चला जाता है और वहाँ पे अपना एक घर खरीदता है। और वहाँ की असिस्टेंट होती है और मैनकेट को की देती है और कहती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ डील करने के लिए। और फिर राइटर हमको कहता है कि उसको यहाँ पे नहीं पता है बंदा यहाँ पे घर खरीद रहा है या बेच रहा है। और मैनकेट तो वो कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पे काफी मार्केट प्राइस में घर मिल चुका है। और उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर दो और तुम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दो तो तुम मुझे यहाँ पे कॉल कर देना। तो वो सुन के यहाँ पे लड़की रिप्लाई देते हुए कहते कि ओके सर। और फिर मैनकेट वहां से भी निकल जाता है और यहाँ पे रास्ते पे जाते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे एक कार लेनी पड़ेगी जिससे यहाँ पे जो मेरी ऑनलाइन की सर्विस उसको चला सकूं, क्योंकि मैं काफी दिन से यहाँ पे कार को नहीं चला है, मुझे फटाफट से यहाँ पे कार को बाय करना पड़ेगा। और फिर अपना फोन निकाल लेता है। पर उतने में उसके सामने यहाँ पे सिस्टम गर्ल आ जाती है और कहती कि यहाँ पे सिस्टम में वापिस से बैड रिव्यू डिटेक्ट किए और इस बार तो 3 बैड रिव्यू आई है। तो वो सुन के मैनकेट था वो कहता क्या वापिस है, मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सिस्टम गर्ल उसको किस करते हुए कहती कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पे लग्जरियस एडिशन कार मिलने वाली है जो यहाँ पे देखने में आपको एकदम नॉर्मल लगेगी, पर वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पे होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पे अंडरग्राउंड गैरेज जाके जो कार उसको कलेक्ट कर ले। तो वो सुन के मैनकेट था वो कहता कि सिस्टम लेडी तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे सिस्टम लेडी उसको यहाँ पे की दे रही होती है और फिर मैनकेट की को लेते हुए कहता है कि चलो पहले भाई यहाँ पे घर जाया जाए और थोड़ा आराम किया जाए और फिर कल मैं यहाँ पे कार को ले लूंगा। और फिर यहाँ पे जो विला खरीदा होता है उस पे आ जाता है और फिर लेक के पास के बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा होता है और कहता है यहाँ पे कितनी कंफर्टेबल लाइफ है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे एक लड़की और एक मेड खड़ी होती है और यहाँ पे जो उसकी मेड होती है वो कहती है कि मिस मैंने यहाँ पे डिनर बना दिया है। और वो यहाँ पे विले नंबर 8 की ओनर होती है जिसका नाम शो होता है। और यहाँ पे जो शो होती है वो कहती है क्या मैं ऐसे पूछ सकती हूँ यहाँ पे नंबर 1 विला में कौन सा ओनर है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे उसकी मेड होती है वो रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पता किया है, इसका यहाँ पे जो ओनर है काफी ज्यादा यंग है और वो देखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी दिख रहा है, वो दिखने में इतना भी रिच नहीं है। तो वो सुन के जो यहाँ पे शो होती है वो कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे रो प्रोफाइल रखना चाहता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई बड़ी फैमिली से बदला होगा। और फिर कहती है कि आंटी आप यहाँ पे उसके लिए 2 वाइन की बोतल लेके जाइए और उसको यहाँ पे ग्रीट कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे विला नंबर 8 पे कौन रहता है। तो वो सुनने के बाद उसकी मेड होती वो कहती कि यस मिस। और फिर रात को यहाँ पे मेड होती है वो मैनकेट के घर पे पहुंच जाती है और मैनकेट था वो गेट खोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो सुन के जो मेड होती है वो कहती कि हेलो मैं यहाँ पे विला नंबर 8 की हाउसकीपर हूँ और यहाँ पे जो मेरी ओनर है उसने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है और वैसे भी हम दोनों ही यहाँ पे नेबरहुड होने वाले हैं। तो वो सुन के मैनकेट था वो कहता आप तो यहाँ पे पहुंचदा काइंड है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर कौन है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मेड होती वो कहती उसका नाम यहाँ पे शू है, क्या मैं आपका नाम यहाँ पे जान सकती हूँ। तो वो सुनने के बाद मैनकेट रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरा नाम ये चेंगे और मुझे लगता है कि आपकी जो एम्प्लॉयर है काफी एक्टिव है, आप यहाँ पे अंदर आइए बैठ के हम बात करते। पर यहाँ पे जो मेड होती वो कहती कि नहीं उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, जो मेरी मिस है उन्होंने यहाँ पे विजिट के लिए कहा था और गिफ्ट के लिए कहा था तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आई। मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में मिल सकते हैं और मैं यहाँ पे घर पे जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है और यहाँ पे शो होती है वो कहती है कि आंटी लैंग बताओ ये बंदा कैसा है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे आंटी लैंग होती है वो कहती है वो काफी ज्यादा यंग है और उसका जो कैरेक्टर है काफी ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है कोई बड़ी फैमिली से आया होगा और मैंने यहाँ पे उसको गिफ्ट दे दिया है, मुझे पक्का पता है कि वो थोड़े दिनों के अंदर यहाँ पे कोई रिटर्न गिफ्ट देने वाला है, मिस आप यहाँ पे वेट कीजिए और अपने आप से जान लीजिए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे होती वो कहती कि चलो काफी अच्छा है आंटी आपने बहुत बढ़िया काम किया, चलो अभी आप सो जाते हैं, अभी काफी रात भी हो चुकी है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे आंटी लैंग होती वो कहती ओके मिस
और दूसरी तरफ मैन कहता वो कहता अभी भी यहाँ पे बहुत जल्दी है, अभी भी मुझे सोने में 2 घंटे की देरी है, मैं यहाँ पे कार को चला सकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे कार लेके निकल जाता है और फिर उसको यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर भी मिलता है। और यहाँ पे मैन कहता कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, प्लीज़ मुझे यहाँ पे ओटीपी बताइए। और वहाँ पे जो एक लड़की और एक लड़का होता है, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे 10:30 बजे से पहले मेरी डॉर्म तक पहुँचना है। और यहाँ पे मैन कहता वो कहता है कि तुम यहाँ पे नेविगेशन देखो, अभी 15 किलोमीटर है और पहुँचने में 20 मिनट लगेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। पर यहाँ पे जो उसका बंदा होता है वो कहता है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका यहाँ पे हॉस्टल 10:30 बजे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, प्लीज फटाफट ड्राइव कीजिए। और अपने मन में सोचता है मैंने यहाँ पे उसको डिले करवाया है, और अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पे उसको काफी ज्यादा डिले करवा दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रुकना चाहता हूँ और आज रात से मैं यहाँ पे होटल भी बुक कर सकूँ। और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और आप समझ जाओगे और रात को यहाँ पे क्या करना चाहता है। और यहाँ पे मैन कहता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पर यहाँ पे जो उसका बंदा है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है और फिर कहता है अगर वो यहाँ पे 10:30 बजे तक डॉम पे नहीं पहुंची तो मैं यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं दूंगा। और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। पर उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका कान में कहता है मैं उसको यहाँ पे डरा रहा हूँ जिससे यहाँ पे फास्ट ड्राइव करे। और फिर मैन कहता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो मैं तुमको फटाफट से पहुंचा दूंगा। और वैसे भी मैं वही यूनिवर्सिटी से आता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, मैं तुमको 15 मिनट में वहाँ पे पहुंचा दूंगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो लड़की होती है एकदम खुश हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में हो, मेरा नाम यहाँ पे लिखना चाहोगे, मैं यहाँ पे इंग्लिश मेजर से हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने सीनियर से मिलने वाली हूँ, यहाँ पे कैसा कोइंसिडेंस है। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता है मेरा नाम एचएन है। परुल के गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट रोड पे ध्यान दो। पर मैन कहता वो कहता है कि मैं यहाँ पे मेन रोड को फॉलो नहीं कर रहा कि उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे पास यहाँ पे शॉर्टकट है जिससे हम यहाँ पे 5 मिनट बचा सकते हैं और फटाफट यहाँ पे हॉस्टल तक पहुँच जाएगी। तो वो सुनने के बाद जो लड़की थी एकदम खुश हो जाती है और कहते कि सीनियर आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको ऐड कर देती हूँ और फ्यूचर में मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। और आप उसके बॉयफ्रेंड का मुंह तो देख ही सकते हो, पूरा यहाँ पे जल रहा होता है। और मैन कहते हैं यहाँ पे सही टाइम पे पहुँचा देता है और यहाँ पे जो बंदी होती है वो कहती है आंटी प्लीज़ रुकिए मैं आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे हॉस्टल के अंदर चली जाती है और कहती है कि सीनियर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर मैन कहता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे उतरना नहीं चाहते। और जो बंदा होता है वो कहता है मैं वापिस से रीऑर्डर कर रहा हूँ, फटाफट मेरा ऑर्डर ले लो। और फिर हमारे मैन गेट को यहाँ पे बेड रेटिंग दे देता है और मैन गेट अपने मन में सोचता है कि आज मैं यहाँ पे एक ही ऑर्डर लेने वाला था और इस बंदे की वजह से मुझे यहाँ पे वापिस से ऑर्डर लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैन गेट का बेड रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे वापिस एक गिफ्ट देता है और इस बार इसको मार्शल आर्ट टेक्निक मिली होती है। और मैन कहता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है काफी ज्यादा काइंड है और मुझे पावरफुल सुप्रीम पावर दे रहा है। और फिर मैन कहता है उस बंदे से कहता है कि डूड तुमने यहाँ पे मुझे बेड रेटिंग क्यों दी, मैंने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे हॉस्टल में पहुंचा दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या गलत किया, क्या तुम यहाँ पे जो डायरेक्टली बता सकते हो बेड रेटिंग देने की जगह। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि वेल तुम यहाँ पे ड्राइवर हो और हम यहाँ पे जगह पे पहुंचेंगे, मैं तुमको यहाँ पे सारी एक्सप्रेशन दे दूंगा। और फिर यहाँ पे मैन कहता है उसको लोकेशन पे पहुंचा देते हैं और कहता है मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे मुझे बुरी रेटिंग क्यों दी। पर जो बंदा होता है वो कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग आ जाओ। और फिर उतने में उसके जो फ्रेंड होते हैं वो यहाँ पे बेसबॉल लेके के आ जाते हैं और कहते हैं कमीने फटाफट यहाँ पे कार के बाहर निकलो। और मैन कहता है वो देख के थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है। पर जो बंदा होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने आज पूरा दिन उस लड़की के साथ घूमा खाया मूवी देखी, पर यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट में तूने उसको यहाँ पे उसके हॉस्टल तक पहुंचा दिया, तुमको यहाँ पे लेट करना चाहिए था, तुमको यहाँ पे शॉर्टकट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर मैन कहते चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसमें मेरा क्या लेना देता, और अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहते थे तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे, उसको यहाँ पे अर्जेंट थी। पर यहाँ पे जो बंदा वो गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं तुमने यहाँ पे मेरा जो दिन है पूरा बर्बाद करके रख दिया, फटाफट कार के बाहर निकलो। और मैन कहते अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी यहाँ पे मार्शल आर्ट की कॉम्बैट टेक्निक को सीखा है, मुझे यहाँ पे ट्राई तो करना पड़ेगा और मैं इन लोगों को आराम से मजा चखा सकता हूँ। और फिर कार के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो दूसरे बंदे होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे कार से बाहर आ गए और फटाफट करो और मेरे सामने माफी मांगो। पर मैन कहता है कि रुको। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे डर गए, वापिस यहाँ पे माफी मांगने वाले, पर मैं तुमको पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पर मैन कहते यहाँ पे कैमरा दिखाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीसीटीवी, अगर यहाँ पे सब कुछ कैप्चर हो जाएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी।
चलो दूसरी जगह पे चलते हैं जहाँ पे यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी ना हो और पुलिस भी ना आ सके। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मार खाने वाले हो। और फिर मैन किट उसको यहाँ पे खोपचे में ले जाता है और फिर यहाँ पे सब लोगों की अच्छे से धुलाई कर देता है। और यार वो जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे देखें कि मैन किट उन लोगों को क्या करेगा। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।